स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एसकेडी अकादमी तेलीबाग लखनऊ में वर्ल्ड वाइल्ड कैंसर लीडरशिप अवार्ड के अंतर्गत वॉक टुगेदर फाइट टुगेदर कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस हेल्थ वॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC पवन सिंह चौहान, अति विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री एवं लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल, विशिष्ट अतिथि में मिसेज इंडिया गॉडेस भाग्यश्री पिल्लई व समाज सेविका रीता मित्तल, देवेंद्र अवस्थी आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मयोगियों को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया एवं आगे भी ऐसी ऊर्जा के साथ कार्य करने हेतु उनका उत्साहवर्धन किया। कैंसर मुक्त विश्व के संकल्प को साकार करने हेतु जागरूकता और सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। कैंसर फ्री इंडिया अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों सहित महाराष्ट्र के पुणे एवं बिहार प्रांत के कैमूर में पूरी तन्मयता से इस महत्वपूर्ण पहल के साथ कार्य करने हेतु आयोजक संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा नीलू त्रिवेदी के कार्यों की सराहना की। नीलू त्रिवेदी के स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन कई समय से कैंसर को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और आज इसी के अंतर्गत उन्होंने फाइट टुगेदर वॉक टुगेदर हेल्थ वॉक का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? नहीं, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और इस तरीके से कार्यक्रम से लोगों के अंदर में अवेयरनेस पैदा होगी। इम्पोर्टेंट ये है, ये अवेयरनेस को इसलिए फैलाना ज़रूरी है। अभी क्या है, खास करके देखा गया है यंगस्टर में भी और बाकी चीज़ों में भी लोग तरह तरह के रासायनिक पदार्थ, जंक फूड और बहुत से ऐसे चीज़ों का रंग मिला हुआ खाना, मिठाई, बहुत सी चीज़ों का रूटीन में प्रयोग होने लगा है। देखिए, ईश्वर ने शरीर दिया है, भगवान ने स्वस्थ रखने के लिए। हम अनावश्यक चीज़ों का पता चला, सिगरेट, मदपान और अनावश्यक चीज़ों का हम इस्तेमाल करके अपने शरीर को कहीं ना कहीं कमज़ोर करते हैं। जब शरीर हमारा इंटरनली कमज़ोर होता है तो आपको सबको शायद पता होना चाहिए कि ये जो कैंसर की जो भी कोई भी बीमारी आप पे तभी हावी होती है जबकि आपका इंटरनल सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर वो मजबूत है तो फिर वो नहीं हावी होगा, अगर वो कमज़ोर है तो हावी हो जाता है। तो ये कमज़ोर किन परिस्थिति में होता है? अनावश्यक चीज़ों के खाने, रहन सहन हैं, गुटखा, पान, ये क्या सिगरेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोग जो आज के डेट में रासायनिक पदार्थ, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ें कमज़ोर होता है। हमको लोग को इन लोगों चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके शुद्ध शाकाहारी, साफ़ सुथरा भोजन, घर में बना हुआ भोजन का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। बाकी चीज़ों तो देखिए बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है, वक्त के गर्भ में। जो बेहतर हो जाए उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फाइट टुगेदर वॉक टुगेदर ये हेल्थ वॉक का आयोजन किया गया और साथ ही आपको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन नीलू त्रिवेदी जी को और हमारे DK अवस्थी साहब और उनकी पूरी टीम में जितने भी लोग इस समाज को, इस देश को जागरूक कर रहे हैं उन सबको विशेष धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। ये बड़ा पुण्य कार्य है। हकीकत में थोड़ी सी जागरूकता से अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो उससे आदमी की जिंदगी और स्वास्थ्य सब बच सकता है। जब फोर्थ स्टेज पहुंच सकता है, थोड़ी सी लापरवाही हम लोग करते हैं, जानकर के भी अनजान बनते हैं या हमको पता नहीं होता, इस वजह से वो जब भयावह या फोर्थ स्टेज में पहुंच जाती बीमारी तो इस दुनिया में कोई उसका इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। हकीकत में इसको जागरूकता का जिन लोगों ने अभियान उठाया है उसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं भी इसके पहले भी मैं करता चला रहा हूँ। आज भगवान की कृपा से हमारा पूरा कैंपस लगभग 20,000 लोग हमेशा रहते हैं, 17,000 बच्चे, 3,000 फैकल्टी स्टाफ, हम लोग धूम्रपान रहित पूरा कैंपस हमारा है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ जो भी मसाला खाए हुए दिख जाता है उसको टोकता हूँ। जो बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, वाइन या कुछ भी लेता हूँ उसमें टोकता हूँ। मैदे से या तेल से ज़्यादा यूज़ की हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें या तेल से बनी चीज़ें जो डीप फ्राई होते हैं उससे भी बचना चाहिए। कैंसर वहाँ भी हमको प्रभावित करता है। मैं सबसे एक विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप धूम्रपान से बचें, साथ में खुद जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को एडवाइस दें। जहाँ आपको दिखाई पड़े अपने परिवार में या सार्वजनिक प्लेस पर उस व्यक्ति से या उस महिला से विनम्रता से बात करके धूम्रपान से रहित रहे। और ये जो आजकल हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो स्ट्रीट फूड हम लोग बात करते हैं, उनको नाम देते हैं स्ट्रीट फूड है, तो कहीं ना कहीं उसकी आप देखते होंगे, कहीं मक्खी बैठी है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं डीप फ्राई कर रहा,
वही तेल 15-15 दिन चल रहा है। आप कल्पना करें वो जो तेल 15 दिन डीप फ्राई होगा, उस तेल की हालत क्या होगा। वो तो कैंसर क्या, वो पूरा जहर है सही भाषा में। लेकिन हम लोग को इतना चटपटा बनता, बड़ा आनंद आता खाने में। वो आनंद हमारा कहीं ना कहीं विष युक्त हो जाता है, और विष युक्त हो जाता तो हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा सोच और हमारे कहीं ना कहीं कैंसर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में प्रयुक्त हो जाती है, और वो हमको डिजीज इतनी खतरनाक होती है कि वो लाइलाज होने की वजह से एक भयावह बीमारी लेता, पूरा परिवार और पूरा समाज उससे ग्रसित हो जाता है। मैं सभी को आग्रह करता हूं कि आप लोग अब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। तो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। नीलू जी, आप अपनी स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए कैंसर के प्रति अवेयरनेस कई समय से कर रही हैं, कई कार्यक्रमों का भी आयोजन कराया है, और आज आप फाइट टुगेदर हेल्थ वॉक का आयोजन किया। साथ ही यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर भी चुने जा रहे हैं एनजीओ के लिए। कुछ कहेंगे मैम इस खास मौके पर? हम अपनी संस्था के माध्यम से 2019 से कैंसर फ्री इंडिया मिशन को रन कर रहे हैं। आज उसी सेगमेंट में हमने नए सब्जेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है वर्ल्ड वाइड कैंसर फ्री इंडिया लीडरशिप अवार्ड। अभी आपने स्लाइड देखी होगी कि कितने देशों से इस अभियान के लिए लोग जुड़ रहे हैं। वो भारतीय नागरिक जो अब्रॉड में सेट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने देश में इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं, और वो हमारे नोन्स हैं, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल में है। तो उन सबके प्रयासों से एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें कैंसर फ्री वर्ल्ड वाइड लीडरशिप अवार्ड को बल मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मिसेस इंडिया भाग्यश्री पिल्लई जी विशिष्ट अतिथि के तौर पे आई हुई हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे पवन सिंह चौहान जी उपस्थित रहे, और अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर नटवर गोयल जी उपस्थित रहे। उन लोगों का आशीर्वाद मिला, और इस अभियान का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों ने पवन सिंह चौहान भैया को बनाया है। आशा करते हैं कि इस अभियान के माध्यम से हम लोग जागरूकता में और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। स्क्रीनिंग के क्षेत्र में घर घर खास तौर पे गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके अंदर जागरूकता का अभाव है, धन का अभाव है, और आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, उनके पास कोई ऐसा मंच नहीं जहां पर वो अपनी समस्याओं को खुल के कह सके। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमने एक अम्ब्रेला को प्लान किया है, जिसमें इस अभियान को लेकर के महिलाओं के लिए और अपने देश के लिए बेहतर काम कर सके। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कैंसर फ्री अवेयरनेस कैंप और साथ ही वॉक टुगेदर फाइट टुगेदर हेल्थ वॉक का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम नीलू त्रिवेदी के स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कराया गया। ये जो है समाज में जागरूकता कैंसर के प्रति पैदा करने के लिए है। कैंसर क्यों होता है इसकी जानकारी लोगों को नहीं। कैंसर ज़्यादातर जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनके द्वारा होता है। चाहे आप सिगरेट देख लीजिए, उसमें निकोटीन होता है, चाहे आप कॉफ़ी देख लीजिए, उसमें एसिड कंपोनेंट्स हैं जो आपके ऑयल बराबर गर्म किए जाते हैं, काले हो जाते हैं। उनमें सब में फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फैट्स ब्रेक होके एसिड में बदल जाते हैं और वो लोग इनहेल करते हैं। लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारे माइक्रोवेव टावर्स लगे हुए हैं उनसे भी रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लोग मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, कान में लगा लेते हैं, सीने पे रख लेते हैं, और होता क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर जाकर एक ऐसा कंपोनेंट तैयार करते हैं जिसको एसिडिक कंपोनेंट्स कहते हैं। मेरे द्वारा विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसको कि करोड़ों लोगों ने पढ़ा और उनको ये जागरूक कराया कि एसिड कंपोनेंट से हमको बचना होगा। अगर हमारा शरीर एल्कलाइन रहेगा तो हमें ये सब बीमारियां नहीं होंगी। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।